हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे का दिन था और आज मैं थोड़ा रेस्ट पे रहती हूँ। मतलब कि रेस्ट इन द सेंस कि काम वाम मेरा सब कुछ हो चुका होता है। जो सैटरडे को जो अगले वीक पूरा करना है वो मैं सैटरडे को डिसाइड कर लेती हूँ कि हाँ भाई, किस स्टॉक में क्या क्या करना है, किस स्टॉक में खरीदारी करनी है, किसी किसी स्टॉक में अगर सेल आउट करना है उसकी प्लानिंग भी मेरी पहले हो जाती है। वो सैटरडे को जाती है। संडेज में थोड़ा सा फ्री रखती हूँ। किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है या घर के बाकी के साफ सफाई के काम जो मैं मतलब फुल वीक नहीं कर पाती, तो वो मैं संडेज में करती हूँ। तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि देखिए कि मेरा संडे किस तरह से जाता है। मेरा संडे भी चाहे मार्केट का काम ना हो लेकिन फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है, फुल्ली अलग अलग तरह के काम रहते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको मेरी टेबल दिखाना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो टेबल है जहाँ पे मैं अपना सारा रिसर्च वर्क करती हूँ और मेरा मैक्सिमम काम होता है, तो ये मेरा टेबल है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेरा दिन भर का शेड्यूल कि मुझे आज क्या क्या करना है, ये मैं लिख के पहले से रखती हूँ क्योंकि मल्टीपल टाइप ऑफ काम रहते हैं। फिर ये मेरी एक ट्रेड सीक्रेट्स की डायरी है जिसमें मैं अपने फंडामेंटली मतलब किस तरह से मैं काम करती हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करती हूँ और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करती हूँ। ये सारी चीजें मैं अपनी इस डायरी में लिखती हूँ। उसके बाद एक एक डायरी मैंने ये बनाई हुई है। इस डायरी में मैं जो भी मेरे को लेटेस्ट टू लेटेस्ट न्यूज लगती है ना अपने स्टॉक्स को लेके या फिर किसी अदर स्टॉक्स को भी लेके जिसको मुझे चेज करना है, ये मेरी वो वाली डायरी मैंने बनाई है। और इसी के साथ एक और डायरी मैंने बनाई है ये वाली। इसमें मैं ये वाली प्योरली मेरे स्टॉक्स जो जिसमें मेरे स्टॉक हैं उन पे मुझे क्या क्या करना है, किस किस तरह से करना है, तो ये मेरी डायरी उसके लिए रहती है। और एक ये मेरी डायरी मैंने आजकल बनाई है जो भी मेरे को पेड मेंबरशिप वाली डायरी मेरी है, जो भी मेरे को पेड मेंबरशिप के लिए लोग अप्रोच कर रहे हैं ना, जिन लोगों ने भी मुझे पेमेंट किया है, जिन लोगों ने भी मतलब पर्सनली मुझसे जुड़ने की इच्छा दिखाई थी, ये लास्ट वाली डायरी मेरी उनके लिए थी। उनका पूरा मतलब कौन है क्या है, एटलीस्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तो ये वाली डायरी मैंने उन लोगों के लिए मेंटेन की है। मेरे को थोड़ा अपना सारा काम ना वेल मैनेज्ड पसंद है, सब चीज़ों को बहुत ही कैटेगराइज करके रेगुलराइज करके उसके बाद मैं काम करती हूँ। हॉच पॉच नहीं करती हूँ, अपने काम को बहुत ही क्लियर सिंपल क्लैरिटी के साथ करती हूँ। जैसे मैं अपने शेयर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को लेके अपने अपने शेयर्स को लेके क्लैरिटी के साथ काम करती हूँ ना, ऑलमोस्ट उसी तरह से मैं अपने घर में भी सारी चीज़ें एकदम क्लियरली मैनेज करती हूँ। सारी चीज़ें एज मैक्स एज पॉसिबल मैं कोशिश करती हूँ कि मैनेजमेंट बहुत सही हो मेरे घर का। तो मैं दिखाऊंगी कि मेरा संडे किस तरह का जाता है। तो सबसे पहले आज एक्चुअली ना क्या हो रखा था कि मम्मी बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी। जब से मैंने ये नया वाला काम स्टार्ट किया ना, कॉलिंग वाला, तो मम्मी काफी दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि सबसे पहले भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दे। तो मैंने देवांश को उठा लिया था, मैं और देवांश जाके पहले प्रसाद ले आए। तो ये मैं और देवांश जाके प्रसाद ले आए थे। घर को मत देखना, घर अभी फैला पड़ा है थोड़ा। अभी मैं पहले थोड़ा सा घर वर समेट के देवांश को मैंने नहाने भेज दिया है। जैसे ही देवांश नहा के आ जाएगा उसके बाद हम लोग मंदिर, अब मैं अभी अपना मंदिर साफ कर लेती हूँ। मंदिर साफ करने के बाद हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। एक्चुअली मेरी मम्मी ना मेरे सारे कामों को लेके बहुत ही ज्यादा क्रेजी रहती हैं। वो मेरे से रोज, जिस दिन से जब से मैंने ये कॉलिंग वाला काम स्टार्ट किया ना, तब से वो मुझे रोज दिन में 3 बार याद दिलाती है भगवान जी का प्रसाद जरूर चढ़ाना है, माता जी का प्रसाद जरूर चढ़ाना है। तो आज कल तो रात को 11 बजे उनका कॉल आया था कि कल तो सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम करेगी। तो मैं इसलिए आज मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस नहाई धोई और मैं जाके पहले प्रसाद लेके आई। तो आज सबसे पहले हम माता जी की पूजा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या क्या करती हूँ। देखो, एक चीज में मेरे जितने भी पेड मेंबरशिप जिन्होंने मेरे मेरे चैनल की ज्वाइन की है, मेरे ग्रुप पे मेरे साथ आए हैं ना, उन लोगों को एक तरफ से बता दूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एडवाइजर नहीं हूं। मैं अपना स्टैंड अलोन काम करती हूं। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि कल को आप किसी तरह के भ्रम में मत रहना। मैं खुद का काम करती हूँ, खुद अपना पोर्टफोलियो संभालती हूँ और इसी के साथ अब मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेंबर्स हैं जिनके पोर्टफोलियोज मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो उसके चलते मेरा जो एक्सपीरियंस हो चुका है ना, आज की डेट में जो भी बड़े से बड़ा आप मार्केट में, मैं नाम नहीं लूंगी उन लोगों का, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और बहुत बड़े बड़े आप लोग जिनको सुनते होंगे वो सारे जनों की बात कर सकती हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो चीजें आपको वो बताएंगे ना, वही चीजें मैं भी आपको बता सकती हूँ। जो जो थॉट्स मार्केट को लेके मेरे मन में होते हैं ना, ऑलमोस्ट सेम वही तरह के थॉट्स आज बड़े से बड़े जो भी मार्केट्स देखने और समझने वाले लोग हैं ना, उनके भी मैं बहुत बार न्यूज चैनल भी चला के देख
देखती हूँ, किसी किसी स्टॉक पे किसी न्यूज़ की जब मैं लेना चाहती हूँ कि देखती हूँ कि ये न्यूज़ चैनल इस स्टॉक के लिए क्या कह रहा है, तो ऑलमोस्ट 100 में से 99 टाइम्स वो न्यूज़ चैनल भी मेरे उस स्टॉक के लिए, जिसके लिए भी मैं उसको देखती हूँ, वही कह रहा होता है जो थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, जो मेरे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बाद मुझे फील होता है किसी स्टॉक को लेके, वो सारी चीज़ें भी न्यूज़ चैनल वही कह रहा होता है। तो चलो मैं सबसे पहले आज मैं अपना घर समेट के, इतनी देर में देवांश नहा लेगा, उसके बाद हम करेंगे पूजा, और पूजा करके आज सारे नीचे जितने भी गार्ड्स वगैरह हैं ड्यूटी पे, उन सबको प्रसाद दे के आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, मेरा मंदिर तैयार है, साफ़ सफाई मैंने कर ली है मंदिर की, और देवांश भी नहा के आ गया था। ये एक्चुअली नवरात्रे चल रहे हैं, तो जिन भी भगवान की हमें पूजा करनी होती है उन भगवान को हम आगे रख देते हैं, बाकी सारे भगवान हमारे मंदिर में अंदर रहते हैं। अभी अपना मंदिर छोटा सा है, जब मंदिर अभी जैसे पहले फर्नीचर आ जाएगा ना, पहले अभी मंदिर थोड़ा छोटा है, जब फर्नीचर आ जाएगा तो अपने बड़ा मंदिर भी लेंगे। बहुत सुंदर मंदिर मेरा लेने का प्लान है, मंदिर में पसंद कराई थी, और बस पहले फर्नीचर आ जाए, वो एडजस्ट हो जाए घर में, जब वो एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद हम मंदिर लेके आएंगे। बहुत ही वाइट कलर का और बढ़िया सुंदर मंदिर है, आपको मजा आएगा देख के। तो अब भी हम लोग पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि प्रसाद भी रखो पहले यहाँ पे साथ में। तो ठीक है, हम पूजा कर लेते हैं और उसके बाद हम नीचे प्रसाद बांटने चलेंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अरुण को पूजा करना बहुत ही बेहद पसंद है, तो इन्होंने जैसे ही देखा कि मैं और देवांश पूजा करने जा रहे हैं, तो ये भी तुरंत अपना काम वाम छोड़ के, नहीं तो इनका ऑफिस चल रहा था, सैटरडे को इनका ऑफिस होता है, तो ये अपना ऑफिस छोड़ के और पूजा करने आ गए हैं। और मैं भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ। हमारे यहाँ जब भी पूजा होती है तो वो पूजा देवांश ही करता है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा शौक है, तो ये सारे काम देवांश ही करता है, और हम भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दें, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज कौन सा नवरात्र है अरुण? तो फ्रेंड्स, आज 5वां नवरात्रा है, और आज अरुण आपको 5वें नवरात्रे के बारे में 2 बातें बताएंगे कि आज 13 अप्रैल है और आज 5वां नवरात्रा है। इस दिन करने से पहले यहाँ दिए गए शुभ और अशुभ समय, तो समय के बारे में बता रखा है। समय की इतनी कोई वो नहीं होती, जिस समय मिले हो, जिस समय आप लोग करने के लिए तैयार हैं, उस समय आप पूजा कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई है, अब हम ये प्रसाद बांटने के लिए चलते हैं गार्ड्स के पास सारे। तो अभी हम नीचे यही लड्डू सिक्योरिटी गार्ड्स को देने जा रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी का ख्याल रखते हैं। यहाँ एक्चुअली कोई और आसपास आया नहीं है, आसपास में ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो अभी नीचे सिक्योरिटी, एक्चुअली क्या है ना कि नवरात्रे से पहले लोग गृह प्रवेश करते नहीं है। हम लोगों ने तो काफ़ी पहले कर लिया था, तो ज़्यादातर लोगों का अब गृह प्रवेश हो रहा है, नए नए लोग आएंगे, तो देखते हैं कौन कौन लोग आते हैं। फिलहाल हम ये प्रसाद अपना जो हमारे गेट पे गार्ड्स वार्ड्स होंगे ना, उन लोगों को दे देंगे। चलो, लड्डू ले लो। लड्डू अंकल जी, लड्डू। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम अपना प्रसाद वितरण करके आ गए हैं, और अब लग रही है भूख। वैसे एक एक लड्डू हम लोगों ने खा लिया था उसमें से, लेकिन अब और रुका नहीं जा रहा मेरे से। मेरी मतलब खाना मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, मैं जब भूखी होती हूँ मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो अब हम सबसे पहले खाना खाएंगे, और खाने के लिए आज मैंने सोचा है, कल रात के थोड़े चावल बचे हुए थे, मैंने फ्रिज में उठा के रख दिए थे, तो मैं आज उनका फ्राइड राइस बनाऊंगी। कल देवांश को बहुत पसंद है, ब्रोकली लेके आया था ये, मतलब मेरे साथ गया था तो इसको ब्रोकली दिख गई थी, तो बोला कि मम्मी ये लेके चलो, तो मैं ब्रोकली वाला आज फ्राइड राइस बनाऊंगी, और उसके साथ ही मैं चीकू शेक बनाऊंगी। तो मैं
तो हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं सारा दिन मेरा ऑलमोस्ट टेबल चेयर पे ही बैठ के जाता है, लेकिन मुझे ज़मीन पे बैठना बहुत पसंद है। मेरा पूरा बचपन जब हम लोग का घर था तो हम मैक्सिमम अपने काम ज़मीन पे बैठ के ही करते थे। मतलब चाहे वो हमारा खाना पीना हो या फिर मेरी पढ़ाई लिखाई हो, मैंने मैक्सिमम काम अपना ज़मीन पे बैठ के किया है, जो बेस्ट पोजीशन होती है मुझे लगता है बैठने के लिए। और मैं भी ना अपना ऑफिशियल वर्क के अलावा जो मेरी टेबल चेयर पे मुझे करना होता है, इसके अलावा मैं ज़्यादातर अपने सारे काम ना कोशिश करती हूँ कि मैं ज़मीन पे बैठ के करूँ। वो चाहे मेरे को अपना कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करना हो किसी तरह का, या फिर किसी तरह की कोई वेजिटेबल की चॉपिंग का काम हो, मैं ज़्यादातर अपने सारे काम ज़मीन पे बैठ के ही करती हूँ। इन बिटवीन मैं आपसे बात भी करते रहूँगी। आज भी अभी अभी मॉर्निंग में भी 3-4 लोगों का कॉल आया था, वो कॉल मैंने ले लिया था, उन लोग को अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है और सारे ही लोग बात करके काफ़ी खुश होते हैं। एक्चुअली वीडियोस भी देखते हैं उनकी, और उसके बाद जब वो मेरे से डायरेक्टली बात करते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है काफ़ी, और इनफैक्ट मुझे भी उन लोगों से बात करके बहुत मज़ा आता है। तो काफ़ी कॉल्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आज कोशिश करूँगी कि ना अपनी सारी की सारी एटलीस्ट पेंडिंग कॉल्स को निपटा लूँ, क्योंकि फिर लोग वेट करते हैं ना, तो वो बढ़िया नहीं लगता कि भाई अब लोगों ने पेमेंट कर रखा है ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में ना आप कोई ज़रूरी नहीं कि आपको डेली डेली कोई मूवमेंट मिले। जो भी लोग शेयर मार्केट में नया काम कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि शेयर मार्केट में आपको डेली डेली कोई मूवमेंट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बता रही हूँ, जिस मल्टीबैगर स्टॉक में मैंने पैसा लगाया ना, मैं 3 महीने से इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में मैंने डाल के मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे नज़र बनाए हुए हूँ। अभी तक मैंने इसमें खरीदारी ना बहुत ही लेट आके की है। 3 महीने से सिर्फ इस पे नज़र बना के और सही टाइम का वेट कर रही थी, और अब लगता है कि वो सही टाइम, वो बेस्ट टाइम आ चुका है और मैंने इसमें इसी वजह से खरीदारी करी है। उसी का मैंने एक पेड मेंबरशिप का ग्रुप भी बनाया है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत लोगों को मज़ा आ रहा है। 3-4 लोगों ने तो आगे के मेरे मल्टीबैगर स्टॉक में भी ना निवेश करने के लिए बोल दिया है कि हम, आप जो भी मैडम अगला स्टॉक बताओगे हम उसमें ज़रूर निवेश करेंगे, हमें पहले से आप कंसिडर करके रखना, जैसे ही आता है आप तुरंत बताना, ठीक है। तो मेरा वेजिटेबल मेरी कट गई है, और अब मैं पहले, भूख लग रही है यार, बातें बाद में करूँगी, मैं पहले कुछ खा लेती हूँ बना के। मेरे चीकू रखे हैं, चीकू शेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ब्रोकली देवांश को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हम यही बनाएंगे, मेरा सुबह का मेन्यू यही रहेगा। थोड़ा सा आज संडे था, छुट्टी का दिन था, तो फिर देवांश का मन था कि कुछ अच्छा सा बनाए। तो चलो मैं आपसे फिर खाना पहले बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी सब्जियां वगैरह कट के तैयार हैं और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं करती खाना बनाने में, खाने में मेरा न्यूट्रिशन होना चाहिए, बस वो ध्यान रखती हूँ। तो मैंने अपना चॉप वॉप करके रेडी कर लिया है, और मैं जा रही हूँ अपने फ्राइड राइस बनाने के लिए। चीकू शेक मैंने बना के रख लिया अलग से, उसके बाद हम बैठ के बढ़िया से खाएंगे और उसके बाद में आगे दिन का शेड्यूल करेंगे। और तब तक वहीं अगर अभी अरुण को बनाना होता ना, तो अरुण इसकी प्रिपरेशन करने में 2 घंटे लगा देते हैं। लेकिन मेरे को जब भी कुछ चीज़ बनानी होती है ना, मैंने फटाफट चॉप किया चीज़ें और 5 मिनट में मेरा सामान रेडी हो जाता है, क्योंकि मुझे किचन में खड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर्सनली बता रही हूँ, लड़कियों का शौक होता है किचन को सजाना, समेटना, संवारना। मैंने ये सारा काम अपनी कामवाली को दिया हुआ है। बता देती हूँ कि बहन तुझे जो लेना है वो ले ले, लेकिन मेरी किचन साफ सुथ करके जाया कर। तो बाकी की सारी सफाई वफाई भी मैं किचन की, एक्सेप्ट मतलब बर्तन वर्तन के अलावा भी मैंने उसे बहुत सारा काम दे रखा है किचन का। कोशिश कर रही हूँ कि सब्जी वब्जी एटलीस्ट मैं ही चॉप कर लूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई फिर गंदा वंदा काटता है, और जो चीज़ खानी है हमारे अंदर जानी है, तो वो चीज़ एटलीस्ट साफ शुद्ध होनी चाहिए। तो उसका मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ, तो इसलिए चॉपिंग मैं खुद करती हूँ। इसके अलावा मैक्सिमम जो धोने पोंछने का काम है ना, जो साफ़ सफाई का काम है, वो मैं अपनी मेड से करवा के रखती हूँ, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद हम अपन बैठ के साथ में खाएंगे। मैं दूध का आपको बता दूं, मैं दूध की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, और मैं अपने घर में जितने भी मेंबर होते हैं, मेरे घर में जितने भी मेंबर होते हैं ना, पर चाहिए होता है, कोई गेस्ट आ रहा होता है ना, तो जितने भी गेस्ट होते हैं, लेट्स से 2 गेस्ट हुए तो 2 केजी और बढ़ा देते हैं, 3 हुए तो 3 केजी और बढ़ा देते हैं। तो मेरा दूध वाला भी मेरे से
मैं ज़्यादातर अपना खाना वीना अपने टेबल पे ही बैठ के करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ कुछ काम भी रहता है पेंडिंग, तो अपना वो भी चलता रहता है साथ साथ में, और धीरे धीरे अपना खाना पीना भी होता रहता है। ये है मेरा चीकू शेक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरा मग मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो पास से, ये मेरी शादी की फ़ोटो है। शादी के बाद जब हम हनीमून पे गए थे तो तब की फ़ोटो है। और ये मग मुझे मिला था शादी.com की तरफ से, तो उन्होंने हमें ये एज अ गिफ्ट, मतलब मैरिज गिफ्ट भेजा था। वो कप मैंने संभाल के रखा हुआ है। इसको मैं कम कम यूज़ करती हूँ। अभी तक मैंने, आज मेरी शादी को 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैंने इसको कप को बचाया हुआ है, टूटने नहीं दिया। ये देखो, ये मेरे यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ ना, यहाँ से ये व्यू है इतना शानदार, और बहुत मज़ा आता है इसको देख के ना, इसको देखते हुए खाना खाना। मतलब लोग टीवी वगैरह देख के खाना खाते हैं, लेकिन मैं अपना काम करते करते, और ये मेरे एकदम, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, ये मेरी टेबल है, और इस टेबल से जो जो पीछे का व्यू है, पीछे का व्यू इतना शानदार और बहुत ही वाइड व्यू है, बहुत मज़ा आता है। तो बस मैं पहले अपना खाना एंजॉय कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। मैं खाते हुए बिल्कुल भी बोलना पसंद नहीं करती, तो मैं खाना खाने के बाद ही अब आप लोगों से बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, खाना मेरा हो गया है कंप्लीट, और खाली प्लेट दिखाने के पीछे रीज़न मेरे को ये था कि मैं बिल्कुल इसी तरह से, जैसे मैंने आपको खाली प्लेट दिखाई है ना, कि एक सिंगल, ना तो रोटी का एक ज़रा सा टुकड़ा, ना ही कोई राइस है तो उसका एक ज़रा सा भी तिनका मैं अपने प्लेट में छोड़ती हूँ। एक्चुअली जिस दिन से मुझे ये पता चला है ना कि एवरी 3 में से 1 इंडियन, मतलब कि हम भारतीय जितने भी हैं उनमें से हर 3 में से 1 भारतीय पर्सन, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, वो भूखे पेट सोता है। मतलब कि उसको दोनों टाइम का खाना नहीं मिलता है, वो सिर्फ एक टाइम के खाने पे जिंदा है। एवरी 1 in 3 इंडियंस। तो ऐसे में हम एक ऐसे गरीब देश हैं, गरीब देश नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, भूख की हमारे यहाँ ये स्थिति है। तो मैं उस कंडीशन में मेरे प्लेट में खाना एटलीस्ट छोड़कर, मुझे, मतलब वो कहते हैं ना कि मेरा दिल बहुत भारी हो जाता है, चाहे मुझे थोड़ी ओवर ईटिंग ही करनी पड़े। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी प्लेट में केवल उतना ही रखूँ जितना मुझे भूख है, जितना मुझे लगता है कि मैं खा लूँगी। लेकिन हाँ, मैं वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। आपका भी अगर मतलब थोड़ा सोचना यार, मतलब जो खाना हम वेस्ट करके डंप कर देते हैं, जो खाना हम फेंक देते हैं ना, वो किसी और की प्लेट तक भी पहुँच सकता है। हम जस्ट वेल्दी हैं, हम जस्ट उस लायक हैं कि हम वो खाना खरीद के खा सकते हैं। तो हमें इस बात का कोई हक नहीं है कि किसी दूसरे के हिस्से का खाना छीन के हम उसे वेस्ट करें, उसे डंप करें। तो प्लीज़, अगर आपकी भी ये आदत है ना कि आप भी अपने प्लेट में खाना जूठा छोड़ते हैं, उसको फेंकते हैं, प्लीज़ कोशिश करें या तो कम लें कम बनाएं, है ना। कोशिश करें जहाँ तक हो कम लें कम बनाएं, और अगर ले लिया है प्लेट में तो उसे पूरा फिनिश करें। खाने को फेंकना, खाने की बर्बादी, इस मुझे ऐसा लगता है कि बिगेस्ट सिन ऑफ दिस अर्थ हो सकता है कि आप सबसे, क्योंकि आप, एक खाना होता है ना, वो आपकी प्लेट तक पहुंचने में कितने लोगों का हाथ होता है। सोचो, एक कोई किसान उसको उगा रहा है, उसको उगा के ट्रक वाला मार्केट तक पहुंचा रहा है, मार्केट से पहुंचने के बाद वो रिटेलर शॉप तक पहुंच रहा है, रिटेलर शॉप के बाद में आप उसे खरीदने जा रहे हो, खरीदने के बाद आप उसे बना रहे हो, बनाने के बाद कोई उसे सर्व कर रहा है, आपकी प्लेट में वो खाना आ रहा है। आप सोच रहे हो कि कितने सारे लोगों की मेहनत के बाद कोई चीज़ आपकी प्लेट में आती है, और वो उस मेहनत को आप उठा के और कचरे की प्लेट में, कचरे डस्टबिन में डाल देते हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जो भी लोग ऐसा करते हैं, जिन लोगों को भी मैं अपने घर में स्पेशली ध्यान रखती हूँ, इवन अरुण और देवांश को भी बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि चाहे कम ले लो चाहे दोबारा ले लो, लेकिन खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। देवांश को मैं स्पेशली ध्यान रखती हूँ क्योंकि बच्चा है, उसको उतना भी पता नहीं है, लेकिन उसको मैंने ये चीज़, उसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर खाना जूठा छोड़ा, खाना फेंकने की कोशिश की, तो उसकी पिटाई भी हो सकती है इस बात पे। तो चलो फिर, मैं आज, मेरा खाना पीना हो गया है और बातें भी हो गई हैं काफ़ी इस पे, और आज मैं अब अपनी कॉल्स लेने के लिए रेडी हूँ। जो मेरा लास्ट वीक का काम पेंडिंग जो रह गया है, जिन लोगों को भी मैं कॉल्स नहीं कर पाई हूँ, जिन लोगों से भी मैंने पेमेंट लिया है, तो आज मैं बैठ के उन लोगों की कॉल्स लेती हूँ, उनकी इंट्रोडक्टरी, बहुत सारे लोगों की इंट्रोडक्टरी कॉल्स हैं। तो पहले मैं लिस्ट आउट करूँगी, मतलब लिस्ट आउट करती हूँ कि कौन कौन से मेरे काम पेंडिंग्स रह गए हैं। अगर किसी स्टॉक पे रिसर्च बाकी है तो वो स्टॉक पे रिसर्च करती हूँ, और वो सारी चीज़ें पहले पेन डाउन करने के बाद मैं फिर 1 बाय 1 अपना वो काम निपटाती हूँ। तो चलो, अभी मैं अपने टेबल पे चलूँगी, वहीं मैं आपसे बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स,
हेलो फ्रेंड्स, अपना मेरा शेड्यूल मैंने कल का काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर लिया है। जो जो काम, मेरी शक्ल इस वक्त बहुत गंदी हो रखी है क्योंकि लगातार काम कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ आपको कि आज मैंने मेरे कॉल शेड्यूल जिन जिन को थे वो मैंने पूरे कर लिए हैं। अभी से मिस्टर ऋषभ जैन से मेरी बात हुई है, JSW एनर्जी में ये काम करते हैं। बहुत ही अच्छी हमने बात की, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आधा घंटा ऑलमोस्ट मेरी इनसे बात हुई। नेक्स्ट मिस्टर तरुण मिश्रा से मेरी बात हुई, अलीगढ़ से हैं, बुलंदशहर से हैं ये, और BSNL में जॉब करते हैं। इसके साथ ही मिस्टर जगदीश मुंद्रा से मेरी बात हुई जो कि मुंबई में करंटली हैं। इन्होंने भी मेरे से बात की, बहुत अच्छा लगा इन सब से बात करके। और कल का कॉल शेड्यूल मैंने मिस्टर पीटर सोरेंग, मिस्टर जसबीर, मिस्टर अंकुर जैन, मिस्टर तौसिफ खान, मिस्टर डॉक्टर आकाश शर्मा, ये MP से हैं, मिस ज्योति रुनियार और मिस्टर हर्ष चोपड़ा, इन इतने लोगों का मैंने कल का कॉलिंग शेड्यूल बनाया है अपना। इन लोगों को मैं कॉल करूंगी। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली, मतलब मैं तो अपना काम कर रही थी, अभी आगे भी मुझे काम करना था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि एक कॉल आया अभी मेरे इस वाले नंबर पे, जो मेरा पर्सनल नंबर है ना, इस पे कॉल आया। एक्चुअली मैंने 2 फोन लिए हुए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। मेरे पास ये फोन है और ये मेरा पर्सनल नंबर है जिस पे मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। तो मुझे सरप्राइज हुआ कि मेरे फोन पे सीधा उन्होंने मेरे को कॉल करके और बोला, मनीषा बेटा, मतलब आप सुनना, उनकी लैंग्वेज सुनना, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोन करते के साथ ही बोला कि मनीषा बेटा, मैं आपको पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपने बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए। मुझे बहुत ही अजीब लगा। देखो, मैं कर रही थी अपना काम में बहुत ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होके मैं अपना काम कर रही थी। तो आप ध्यान से सुनना उन्होंने मेरे से क्या बोला। और क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, हम खास करके मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं ना, जो इंजीनियर्स हैं, मैं क्यों बोलती हूँ कि इंजीनियरिंग की हुई लड़कियां बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं दिमाग से। आप देखो, मैं उसका सबूत आपको दे देती हूँ कि अभी वो बोलता कि एकदम फ़ोन करते के साथ मेरा इसी पर्सनल नंबर पे मैसेज आया, मैसेज नहीं, कॉल आया कि मनीषा बेटा, मुझे आपके अपना अकाउंट नंबर दे दो, मुझे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो मुझे लगा कि पहली बात तो एकदम मैं काम कर रही थी, मेरा दिमाग नहीं चला। मुझे लगा कि किसी मेरे ना, मतलब ये जो नंबर मैंने दिया हुआ है, ये यहाँ से मेरे को कॉल आया और बाय डिफ़ॉल्ट मेरे से वो पिक हो गया है। वैसे मैं किसी का भी कॉल सीधे पिक नहीं करती हूँ, अनटिल अनलेस उसकी ID और वो पर्सन कौन है, जब तक मुझे ये पता ना चल जाए, वो मुझे पेमेंट ना कर दे, मैं तब तक किसी का भी कॉल पिक नहीं कर रही। कॉल मैं उसके बाद ही पिक करती हूँ, एक फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो सडनली मेरे को लगा कि नहीं, ये कॉल आया है मेरे पर्सनल नंबर पे। इतनी देर तक मुझे लग रहा था कि मेरे किसी इस नंबर वाले से कॉल आया है। बाद वो बोलने लगा कि मैं दिस एंड दिस आपके पापा का फ्रेंड हूँ, और सरप्राइजिंगली उसे मेरे पापा का नाम भी पता है। लेकिन उसने गलती यहाँ कर दी, वो मेरा नाम तो जानता है, उसने मेरे प्लान से मेरा नाम ले लिया होगा, लेकिन वो मेरे पापा का नाम अच्छे से नहीं जानता। उसे लगा पापा का नाम भी विनोद। उसने डेफिनेटली मेरा जो नंबर जो मैंने पब्लिक कर रखा है ना, मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह के स्कैमर से आप लोगों को भी सावधान रहना है। इस तरह की ऑनलाइन फ्रॉड से आप लोगों को भी सावधान रहना है। उसका कॉल आया और उसने कहा कि मैं विनोद रावल, आपके पापा जी हैं, उनका फ्रेंड बोल रहा हूँ, और आपके पापा ने मुझे आपके अकाउंट में इतने अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है। उस वक्त तो जो मुझे हंसी आई, मैंने कहा पहली बात तो मेरे पापा को कोई विनोद रावल के नाम से जानता ही नहीं है। उस पर्सन ने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी। और दूसरी बात, उसे ये नहीं पता कि मेरे पिताजी को तो डेथ किए हुए इतना टाइम हो गया, मतलब अभी सितंबर में लास्ट वो डेथ किए थे। तो मैंने कहा ये तो पक्का कोई बकवास कर रहा है मेरे साथ में। मैंने तुरंत, जैसे ही मेरा दिमाग थोड़ा अलर्ट हुआ, पैसे ट्रांसफ़र, जैसे ही आपको कोई बिना बात के पैसे ट्रांसफ़र करने का मैसेज आए या आपको कोई लिंक आए कि आपने ये जीता है और आपको 1 करोड़ का कैश प्राइज़ मिल रहा है, इस तरह के प्लीज़ किसी भी लिंक पे आप लोगों को क्लिक नहीं करना है। आपका अकाउंट एक सिंगल क्लिक पे खाली हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मैं केसेस न्यूज़पेपर में पढ़ती रहती हूँ। इस तरह के न्यूज़ आजकल न्यूज़पेपर्स में भरे रहते हैं कि उसका अकाउंट खाली हो गया, उसका ATM से पैसा निकल गया, उसके साथ ये हो गया। तो जैसे ही उस पर्सन ने ये बोला ना कि विनोद रावल ने मुझे आपका नंबर, मैंने सीधे उनको यही बोला, मैंने कहा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मतलब उस वक्त मैं अलर्ट हो गई थी और मैंने तुरंत एकदम अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा हार्श किया। मैंने कहा आपको नंबर कहाँ से मिला, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये नंबर सिवाय मेरी फैमिली के अलावा किसी के पास है ही नहीं।
तो आप देखो कि हमारे नंबर कहाँ कहाँ तक बटे हुए होते हैं। इस तरह से ऑनलाइन स्कैम करने वाले, ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं ना आपके अकाउंट का पैसा ख़त्म करने के लिए, वो आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हैं, लेकिन आपको इस तरह से छोटी छोटी डिटेल्स पकड़नी होंगी। कोई भी पर्सन होगा ना, वो मैंने एकदम बोला सर कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे उसने बोला मैडम 12,500 रुपये आपके पिताजी ने मुझे दे रखे थे और वो मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। बस मैंने उसके बाद जो उसे गालियाँ देनी शुरू करी। देखो मैं बता दूं आपको, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है ना, वो मतलब उसमें गालियाँ सिखाई जाती हैं हम लोगों को। मैं ये नहीं कह रही कि इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल गालियाँ ही सिखाई जाती हैं, लेकिन हाँ, तो जब भी कोई, देखो मेरे को सब तरह से बात करनी आती है। कोई प्यार से बात करता है, मैं उससे प्यार से बात कर लेती हूँ, लेकिन कोई बकवास करता है तो मेरे को फिर फुल बकवास करनी भी आती है। मैंने उसके बाद से सीधा उसको गालियाँ देनी शुरू करी और उसको सीधा यही कहा कि जहाँ तू बैठा है ना वहीं आगे तेरे को मारूंगी, आगे से कॉल मत कर लेना। उसका कॉल ब्लॉक किया। नहीं, सॉरी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं समझ तो गई थी कि हाँ ये पर्सन कुछ करेगा, तो मैंने एक जस्ट एक ट्राई लेने के लिए कि देखती हूँ ये आगे क्या क्या करता है। मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाना इसलिए चाह रही हूँ कि आप लोग भी देखो कि इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड आपको कितने चालाकी से आप लोगों को फंसा सकता है। कि पहले तो उसने ये बोला कि पापा का फ्रेंड बोल रहा हूँ, विनोद रावल जी ने आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता कि विनोद रावल जी को ऊपर गए हुए इस वक्त 6-7 महीने हो गए हैं। विनोद रावल जी एग्जिस्ट ही नहीं करते इस वक्त दुनिया में। तो आप देखो, और उसके बाद जब मैंने क्योंकि देखो ये वाला जो नंबर है ना जो मैंने आपको पब्लिक कर रखा है, इस वाले नंबर पे मेरा बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट मेरा इस अकाउंट में रहता है। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, तो मैं इस वाले अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा अपना छोड़ती नहीं हूँ। तो फॉर प्रिकॉशन, मतलब फिर उसके मज़े लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको वो वाला नंबर दिया अपना जो मैंने पब्लिक कर रखा है। मैंने बोला कि ले भाई, इस नंबर पर कर तू पैसे ट्रांसफ़र, जितने करने हैं तेरे को, 12,000 करने हैं कि 12 लाख करने हैं, तो इस नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर। और तब तक उस आदमी की आवाज़ इतनी पोलाइट, ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी 50-60 साल के किसी अच्छे मतलब जो कहते हैं ना सीनियर सिटीजन टाइप आदमी से बात कर रही हूँ। तो उस तरह से उनकी आवाज़ आ रही थी। उनको मैंने नंबर दिया और अब मैं आपको वो मैसेज दिखाती हूँ। उस नंबर से उसने कितने चालाकी से मुझे ये पैसे ट्रांसफ़र करने का मैसेज किया है। अगर आप लोगों के पास इस तरह का मैसेज आएगा ना, तो डेफिनेटली आप लोग ना समझ नहीं पाओगे कि ये क्या मैसेज है। आप लोगों को लगेगा कि हाँ किसी ने सच में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मैं अभी आपको मैसेज ये देखिए, ये उसका, अरे यार इसमें उल्टा आ रहा है सारी चीज़ें, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये क्या उसने किया है। तो ये देखिए, बैंक ₹1, पहले तो उसने ₹1 किया है, क्रेडिटेड टू अकाउंट। उसने एक अकाउंट, ताकि आपको वो मैसेज एकदम सही लगे, अकाउंट, फिर उसमें नंबर, अकाउंट का नंबर भी दे रखा है। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये कोई जाली, प्रॉपर आपको अकाउंट नंबर रखा है। अच्छा, लास्ट में जो अकाउंट नंबर है ना वो मेरा है ही नहीं, वो कोई और ही नंबर है। तो बैंक ₹1 क्रेडिटेड टू अकाउंट दिस 13/4/2024, जो आज की डेट है, 13 अप्रैल डेट है, बाय अकाउंट लिंक्ड टू VP एंड एट YBL, UPI पेमेंट हुआ है ये, और उसका ये SMS है। और अब आप देखो दूसरा मैसेज भी सेम, पहले उसने ₹1 का मैसेज किया है और दोबारा उसने मैसेज किया है कि ₹10,000 क्रेडिटेड टू अकाउंट दिस और बाई अकाउंट लिंक्ड टू VPN एट YBL, जो भी उसका UPI ID होगा इस नंबर का। और ये नंबर मैं आपको बता देती हूँ किस नंबर से आया था। ये नंबर था 9571239742, 9571239742 से ये मेरे को ये वाला मैसेज उसने किया है। और उसके बाद में, ये मैसेज करने के बाद में, वो उसका दोबारा मेरे पास कॉल आता है। वो दोबारा मेरे से कहता है कि देख लो मैडम, आपके पास वो पैसे आ गए ना। उसके बाद जो मैंने उसे गालियां देनी शुरू की हैं, और गालियां देके बोला कि साले तेरे को तेरे घर आके मारूंगी, दोबारा मेरे को कॉल ना कर देना। और ये जो तू बकवास कर रहे हैं ना, अपने ही अकाउंट में अपने नंबर से ट्रांसफ़र पैसे करके, और मेरे सामने बकवास कर रहा है, दोबारा कॉल नहीं करना है यहाँ पे, ये कह के मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद उस पर्सन का कोई ना मैसेज आया ना कोई कॉल आया। तो ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ही, मतलब किसी भी पर्सन को ऐसा लग सकता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, और उसके ट्रांसफ़र करने के तुरंत उसने कॉल किया है कि मैडम मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन मुझे मेरे अकाउंट का नंबर याद है, जब मैंने लास्ट के उसके डिजिट देखे तो मेरा अकाउंट था ही नहीं। वो पैसे ज़रूर ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। और उसके बाद वो बोल रहा था कि मैडम आपने चेक कर लिए ना, ये वो ऐसे करके।
और लेकिन मैंने उसके बाद उसको बढ़िया से ट्रीट कर दिया। मुझे पता है ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करना है, उसको बढ़िया से ट्रीट कर लिया। उसके बाद ना उसका कोई कॉल है ना उसका कोई मैसेज है। आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान रखिए, इस तरह के कॉल्स आते हैं, स्कैमर्स हैं, आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देंगे। आपने गलती से भी किसी लिंक पे आपने जाके उसको क्लिक कर दिया या गलती से भी कुछ भी उनकी एक भी बात की कोई OTP बता दिया या कुछ भी, क्योंकि वो मेरे से यही कह रहा था कि मैम अब आप अपने अकाउंट में चेक कर लो, अब आप अपना अकाउंट खोल के देख लो। और पॉसिबली अगर मैं अपना अकाउंट खोल के देखती या मैंने कुछ भी किया होता ना, तो तुरंत मेरा अकाउंट से सारा पैसा साफ हो जाता। मैंने सबसे पहले तो जैसे ही उसका वो कॉल आया और उसने बोला ना कि आप विनोद रावल की बेटी बोल रही हो और मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, 12,500 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सबसे पहला काम मैंने जो मेरा पब्लिक में मैंने अकाउंट दिया हुआ है उस अकाउंट को खाली किया। उसमें जितने भी पैसे थे ना इस वक्त, वो सारे के सारे पैसे मैंने खाली किए, क्योंकि ये नंबर पब्लिक में है। मैं वैसे भी इसमें कुछ छोड़ती नहीं, और लेकिन आज उसमें थे काफ़ी सारे पैसे, लेकिन जैसे ही वो कॉल आया कि ये नंबर भी उसके पास है, ये नंबर भी मेरा पब्लिक है, उसको मेरा नाम भी पता है, उसको मेरे पिताजी का भी नाम पता है, और अब वो कुछ करने वाला है। लेकिन उसके कुछ करने से पहले मैंने तुरंत अपने अकाउंट वो वाला अकाउंट खाली किया, ताकि मेरे उस अकाउंट में किसी तरह का खतरा ना आए। और उसके बाद में उसको बहुत अच्छे से डील किया। उसका कोई कॉल नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स है नहीं। आप लोगों को बतानी है ये बात। मैं तो अपना देखो, अपना मेरा रिसर्च वर्क चल रहा था, अभी मैंने आपको 2-3 घंटे मेरे को लग जाते हैं, बढ़िया से अपना काम कर रही थी, जो कॉल्स डील करनी है या आगे कल का जो मेरे को प्लान करना था रूटीन, वो मैं सारा काम कर रही थी। बीच में ये कॉल आ गई, कॉल से निपट के मेरे को लगा कि ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए थी। आप लोग भी ध्यान रखिए, फाइनेंशियल मतलब लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। आप लोग जितना आके काम कर रहे हो ना, उतना ही ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी इस तरह के फ्रॉड से तुरंत बचिए, तुरंत अलर्ट हो जाइए। अगर आपको कोई पैसे ट्रांसफ़र करने की बात करता है ना, आज की डेट में बिना बात के आपको कोई पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अगर आपको इस तरह के पैसे ट्रांसफ़र करने के, कैश प्राइज़ जीतने के मैसेजेस आते हैं, ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं बड़े बड़े। आपके सारे के सारे बैंक अकाउंट खाली कर देंगे एक झटके में, एक क्लिक में, ठीक है। तो चलो फिर मैं अभी मैं थोड़ा थका हुआ फील कर रही थी, तो मैं अपना और जो मेरे को काम करना है, जो बचा हुआ था मेरा ये वाला, तो ये करूँगी। थोड़ा सा एक टी ब्रेक लेती हूँ और देखती हूँ देवांश क्या कर रहा है, इसके पापा क्या कर रहे हैं, उन लोग को संभाल लूँ। तो फ्रेंड्स, अब देवांश मेरे पास आ गया है, और मैं आज इसका ना एक्चुअली स्कूल शुरू हो गए हैं, तो इसकी जो कॉपी और किताबें थी, जो बुक्स थी, उस पे कवर चढ़ाने थे। तो आज मैंने इसको ये वाला टास्क दे रखा था कि आज करेंगे हम ये वाला सारा काम। और मैं इसको बोल रही थी कि चल भाई कर लेते हैं, लेकिन ये आज पूरा मूड में नहीं है। ये मेरे से ना उसके वो काम करने के बदले में कि मैं तब करूँगा आपके साथ वो काम कि मुझे पहले चॉकलेट दो। मतलब ये इतना बदतमीज़ हो चुका है कि बिना बिना अपने इसको कुछ ना कुछ जब तक नहीं मिल जाता ना, तब तक चलने की कोशिश भी नहीं करता। और यहाँ पे ऐसे ही करके ना ये तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे लगता है कि ये आदमी मुझे लगता है कि ये ना मेरा मनी ट्री संभालने के लिए परफेक्ट आदमी है, कि भाई हिलेगा भी नहीं। मैं तो फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बता दिया करती हूँ, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि जब तक इसको पेमेंट नहीं होगा ना, तब तक ये कुछ करा ही नहीं करेगा। आप देख रहे हो इसने कैसी शक्ल बना रखी है कि जब तक हाथ नहीं आएगी तब तक ये यहाँ से हिलने को भी तैयार नहीं है। तो चलो, मेरे को तो काम करना है, तो इसको इसकी चॉकलेट दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने फ्रिज में एनी टाइम चॉकलेट्स रखती हूँ, लेकिन मैंने इसको ये भी समझा रखा है कि चॉकलेट आपको बस थोड़ी सी लेनी है। तो ये अपने आप ही इसमें से थोड़ी सी चॉकलेट लेके, और बाकी की ये मतलब ये लड़का रोज चॉकलेट की हालत देखो कि ये चॉकलेट जब भी देखता है इसकी यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो देवांश केवल 2 टुकड़े लेने हैं इसमें से, और बाकी की चॉकलेट आपको रख देनी है। इसको समझा रखा है कि इसको फ्रिज में से ज़्यादा कुछ नहीं लेना, थोड़ी ही लेनी है चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट मैं अपने लिए ज़्यादा रखती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद है और चॉकलेट मेरे लिए हमेशा होनी चाहिए। तो मैंने इसको समझा रखा है कि केवल दो टुकड़े चॉकलेट से ज़्यादा कभी नहीं खाने, लेकिन जब भी मुझे खानी होती है तो मैं पूरी एक चॉकलेट एक साथ खाती हूँ। तो इसने 4 एक साथ तोड़ लिए, लेकिन मैं 4 इसको दूंगी नहीं। इसमें से 2 तोड़ो देवांश। देखो, मतलब इस लड़के ने चॉकलेट तोड़ने के लिए क्या क्या कितनी मेहनत करी है। तो फाइनली देवांश ये चॉकलेट टूट गई है। इसने ये आपको अपना हाफ चॉकलेट रख दो, और आपको केवल 2 ही टुकड़े लेने हैं। तो ये अपनी हाफ चॉकलेट लेके बाकी की चॉकलेट फ्रिज में रख के, और अब हम चलते हैं आज
क्योंकि फिर बाद में ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये अपनी कॉपी किताबें ना सब खराब कर लेगा, इसलिए आज ही करनी ज़रूरी है। आज के बाद फिर शायद टाइम ना लगे, तो इसने ये सब पहले से जमा के रखा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम इसके सारे कॉपी किताबों पे पेजेस कवर ववर चढ़ा देते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स क्या हुआ ना, उस कमरे में अरुण को अपना ऑफिस का काम करना था, तो फिर हम दूसरे रूम में आ गए हैं और हम अब यहाँ बैठ के अपना देवांश के स्कूल का काम करेंगे। ये कुछ पता नहीं क्या काम में लग गया, इसको लगाती हूँ अपने साथ में और जल्दी से जल्दी इसके सारी कवर। अच्छा आप तैयार हो, ठीक है, तो चलो हम लोग पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अब मेरे को आगे क्या करना है। अभी काफ़ी सारा मेरा चैनल का काम भी पेंडिंग पड़ा है, वीडियो भी अपनी देखनी है कौन सी लगानी है, ठीक है। तो मैं पहले इसका ये काम करवा देती हूँ, सारा मेरा सामान रेडी है, तो